बच्चे बहुत बहुत स्वागत है ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। तो बातें ये हुई कि 1996 देखिए 1996 से हम डिटर्मिनेंट्स को कवर करेंगे। ये डिटर्मिनेंट्स है और प्रीपोजिशन सब अलग अलग टाइप में कवर करेंगे। एग्जाम में आएगा HSLC का ये ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। HSLC 1996 में आया था, लेकिन बस ये देखने से नहीं होगा, आपको समझना भी पड़ेगा। सो थोड़ी थोड़ी पार्ट करके हम समझेंगे। देखिए पहले हम समझते हैं मैनी, फ्यू और मच का यूज़ को कैसे किया जाएगा। आंसर पे फोकस करने से बेहतर होता है कि हम उसके जो कंसेप्ट है उस बेसिस पे चलें। हम कंसेप्ट को सीखेंगे। फ्यू, FU और द फ्यू का यूज़ कहाँ होगा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मच, मैनी, मोर का यूज़ कहाँ होगा, इसके बारे में। ए एंड द का यूज़ कहाँ पे होगा, इसके बारे में। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का यूज़ कहाँ होगा, इसके बारे में। ये सब जानना जरूरी है, तभी जाके आपका डिटर्मिनेंट्स कंप्लीट हो पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चे, मच का यूज़ हम देखते हैं। मच का पहले प्रयोग देखते हैं। मच जो है वो देखिए ये वाला शब्द इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी होनी चाहिए। और मच का जो प्रयोग है सदैव मात्रावाचक संज्ञा यानी अनगिनत संज्ञा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। आपको यहाँ पे याद रखने वाली बात यही है कि अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। नाउन तो जानते हैं, कोई भी नाम हो सकता है। नाउन, प्रोनाउन, ये सब तो जानते ही हैं। लेकिन करना भी है मच का यूज़ तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले करना है। एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। और क्वांटिटी, जहाँ पे भी क्वांटिटी दिखलाई दे और अनकाउंटेबल नाउन रहे, ठीक है, वहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के द्वारा अच्छी तरह दिखाई देगा। जिस देखिए यहाँ पे जिस तरह एग्जाम्पल दिया हुआ है अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पे देखिए द सीप हैव मच हेयर ऑन देयर बॉडी, मतलब भेड़ के शरीर में बहुत बाल होते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए हेयर जो है, हेयर को हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है। ये जो है हेयर है, लेकिन ये तो है ही है, चाहे हमारे हेयर हो, आपका हेयर हो, चाहे जो भी है, जिसका भी हेयर हो, ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया। हेयर मतलब एक नेम मतलब नाउन, और नाउन के पहले मच का यूज़ हुआ है, ठीक है। मच एक डिटर्मिनर्स है, ठीक है। तो इसका यूज़ किया जाएगा अनकाउंटेबल नाउन के पहले, ठीक है। तो इतना ही मैं बार बार कहता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, तो उसके पहले हम मच का यूज़ करेंगे। देखिए द सीप हैव मच हेयर ऑन द बॉडी। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख सकते हैं आप। सिर में दर्द के कारण मैं ज़्यादा नहीं सो पाया। देखिए अब दर्द तो है, आई कुड नॉट गेट मच स्लीप, मैं ज़्यादा नहीं सो पाया। ये जो ज़्यादा वर्ड जो है, ज़्यादा नहीं सोना, तो वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। यहाँ पे बस बोला गया है कि ज़्यादा मत सोना, लेकिन ज़्यादा मत सोना, लेकिन ज़्यादा में भी मात्रा होता है। कितना ज़्यादा नहीं सोएगा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, इस तरह मेंशन नहीं है, तो इसको भी हम काउंट करके नहीं रख सकते। तो इसीलिए यहाँ पे मच का यूज़ किया गया है, ठीक है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला एग्जाम्पल सही है। राम को प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में काफ़ी अनुभव है। राम हैज मच एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, इतना एक्सपीरियंस है कि हम काउंट नहीं कर सकते कितना एक्सपीरियंस है। तो मच एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो मच का यूज़ को देखें। अब हम मैनी के यूज़ को देखेंगे। मैनी का यूज़ काउंटेबल नाउन के पहले होता है, लेकिन प्लूरल होना चाहिए, याद रखिएगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले मैनी का यूज़ किया जाता है। और इसकी जो भी रहेगी, जो भी नाउन रहेगा, वह नंबर यानी संख्या में रहेगा, नंबर्स में रहेगा। जिस तरह मैं नंबर्स में ही बता रहा हूँ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले। ये काउंटेबल नाउन, मैनी हो गया काउंटेबल नाउन, ठीक है। मच हो गया अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं मैनी प्लेयर्स, क्या प्लेयर्स को काउंट किया जा सकता है, राइट, किया जा सकता है। तो मैनी प्लेयर्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द IPL इक्वेशन दिस ईयर। तो देखिए मैनी प्लेयर्स हो गया ना, यहाँ पे मैनी का यूज़ की देखिएगा। प्लेयर्स जो है एक क्या है, ये एक नाउन है, पर कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है, ठीक है। इसको हम काउंट कर सकता हूँ, तो काउंटेबल नाउन के पहले मैनी का यूज़ किया गया है। और बहुत सारे देख सकते हैं।
यहाँ भी हाउ के पहले जब मैनी का यूज़ किया जाता है, जिस तरह हाउ मैनी चिल्ड्रेन डू यू हैव इन योर फैमिली, राइट। हाउ मैनी चिल्ड्रेन डू यू हैव इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने बच्चे हैं। क्या इतना सारा बच्चा है कि आप काउंट नहीं कर सकते? ऐसा तो हो नहीं सकता। बच्चे जो है काउंट किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे मैनी का यूज़ किया गया है, हाउ मच चिल्ड्रेन यूज़ नहीं किया गया है, ठीक है नहीं। तो मैनी का, और अगर कोई वस्तु खरीदना है, मान के चलिए पोटैटो है, ब्रिंजल है, आप सब्जी खरीदने जाते हैं, तो हाउ मैनी प्राइसेस नहीं बोलेगा, हाउ मच। अब वहाँ पे हाउ मच होगा, क्यों होगा? क्योंकि दाम जो है, दाम वर्ड तो प्राइस जो वर्ड है, प्राइस ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कितना प्राइस, इसलिए वहाँ पे हाउ मच यूज़ होगा। यहाँ पे देखिए हाउ मैनी पीपल वेयर स्टैंडिंग नियर योर हाउस, ये भी है आपके घर के पास कितने लोग खड़े हैं। क्या आपके घर के पास जितने लोग खड़े हैं आप उसको काउंट कर सकते हैं, उसको गिनती कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैनी का यूज़ होगा। जहाँ पे गिनती किया जा सकता है मैनी का यूज़ करेंगे, जहाँ पे गिनती नहीं किया जा सकता है मच का यूज़ करेंगे, बस झमेला खत्म। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आया हुआ था, द टीचर हैज गिवन अस, टीचर ने हम लोगों को क्या दिया था? एडवाइस दिया था। तो एडवाइस देना, यूज़फुल एडवाइस दिया था भाई, यूज़फुल एडवाइस। ये जो यूज़फुल एडवाइस है, एडवाइस जो दे रहे हैं वो एडवाइस अनकाउंटेबल है, ठीक है। मच का यूज़ होगा, अनकाउंटेबल है, ये याद रखना है। द टीचर हैज़ गिवन अस मच यूज़फुल एडवाइस, नॉट मैनी। मैनी को काउंट कर सकते हैं। एडवाइस जो है, क्या एडवाइस दिया, नहीं एडवाइस दिया, कितना एडवाइस दिया, कोई मात्रा, कोई नंबर नहीं बताया गया है, तो इसलिए यहाँ पे मैनी का यूज़ नहीं होगा, मच का यूज़ होगा। अब रही बात आर्टिकल का, आर्टिकल ए एन दी, ये वाला लगभग मेरा 40 मिनट्स का एक वीडियो है, सिर्फ इन्हीं तीनों के ऊपर बनाया गया है, और प्लस इसके अंदर टेस्ट भी इंक्लूड है। टेस्ट भी मैं दे के रखा हूँ और इसका सॉल्यूशन भी लास्ट में दिया हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ जो आर्टिकल है, आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे रहा हूँ, आर्टिकल को आप वहाँ से जाके पढ़िए, आराम से समझिएगा, बहुत बेसिक हिसाब से समझाया गया है। अब रही बात लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल का, इसको हम सीखना चाहेंगे। देखिए जो लिटिल है, यहाँ पे देखिए लिटिल का प्रयोग करते समय यह ध्यान रहे कि लिटिल का प्रयोग किसी मात्रावाचक संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। मात्रावाचक, इसका मतलब हो जाता है बहुत ही थोड़ा, लिटिल मतलब बहुत ही थोड़ा, बहुत कम, बहुत ही थोड़ा, कि बिल्कुल ना के बराबर। मतलब ये जो लिटिल है ये वहाँ पे यूज़ होगा, उस नाउन के पहले यूज़ होगा जहाँ पे ना के बराबर, मतलब इतना थोड़ा सा। मान के चलिए आपका 1 लीटर पानी है, 1 लीटर वाटर है, उसको चाय बनाना है, तो क्या 1 चम्मच चीनी से 1 लीटर वाटर का चाय बनेगा? इम्पॉसिबल, नहीं बन सकेगा, एकदम फीका रह जाएगा, उसका समझ में नहीं आएगा कि उसमें चीनी डाला हुआ था या नहीं, ये भी समझ में नहीं आएगा था या नहीं। तो समझ में ना आए, इतना कम दिया जाए, इतना कम दिया जाए कि समझ में ना आए, वहाँ पर ही लिटिल का यूज़ किया जाता है। अब समझ में आएगा एग्जाम्पल के द्वारा। और याद रखिएगा ये भी अनकाउंटेबल नाउन के पहले ही होता है। अब बोलेगा सर मच मैनी सब में देखना पड़ेगा भाई, अनकाउंटेबल नाउन, नाउन सब में देखना पड़ेगा, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू में भी देखना पड़ेगा, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में भी देखना पड़ेगा, मच मैनी मोर में भी देखना पड़ेगा, आपको ये तो याद रखना है। लेकिन सबका मतलब सब में थोड़ा सिमिलर है, सिमिलरिटी है, देखिएगा मैं समझा रहा हूँ। लिटिल का प्रयोग, ध्यान रखने की बात है कि लिटिल का प्रयोग मात्रावाचक संज्ञा, ये एक पॉइंट है, मात्रावाचक, मात्रा एकदम मात्रा होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे दिखा रहा हूँ, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ठीक है, हिंदी में मीनिंग वही होगा, थोड़ा सा मैंने बहुत कम। लिटिल को हमेशा किसी मात्रावाचक संज्ञा के साथ ही प्रयोग किया जाता है। मात्रा होनी चाहिए, मात्रा मतलब 1 स्पून शुगर, 2 स्पून शुगर, इस तरह। अनकाउंटेबल होना चाहिए, मात्रा भी होना चाहिए, अनकाउंटेबल होना चाहिए। मैं समझा दे रहा हूँ यहीं पे। प्लीज एड ए लिटिल शुगर इन मैनी कॉफ़ी। सॉरी बच्चे, डिस्टर्ब हो गया, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, दिखा रहा हूँ, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बस। प्लीज एड ए लिटिल शुगर इन मे कॉफी, सॉरी इन माई कॉफी, इन माई कॉफी। तो यहाँ पे देखिए, जो कृपया मेरे कॉफी में थोड़ी सी चीनी मिला दीजिए,
यहाँ पे क्या बोला गया है, मात्रावाचक संज्ञा अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल का यूज, समझा रहा हूं मैं, समझा रहा हूँ। ये सुगर जो है अपने आप में अनकाउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है सुगर। लेकिन मात्रावाचक, अब देखिए सुगर जो यूज करेगा ये तो अनकाउंटेबल है, लेकिन प्लीज एड ए लिटिल, कृपया मेरे कॉफी में थोड़ी सी यहाँ पे चीनी मिला दीजिए। लेकिन ये बताइए आप उसके कॉफी में जो चीनी मिलाइएगा तो कितना मिलाइएगा, पूरा ट्रक तो लाके नहीं डालिएगा, एक 1 स्पून 2 स्पून ऐसा कुछ ही डालिएगा। हाँ, तो आपको मालूम है जब मैं उसको चीनी दूंगा डालूंगा भी उसके कॉफी में, या मेरे कॉफी में कोई अगर चीनी डालेगा भी तो कुछ मात्रा होगा, कुछ 1 स्पून या 2 स्पून ऐसा ही देगा, 1 चम्मच 2 चम्मच आधे चम्मच ही चीनी देगा। लेकिन चीनी जो था अपने आप में अनकाउंटेबल था। और मात्रा की बात करूं तो मात्रा मैं खुद ही बोल दिया, एक मात्रा होना चाहिए कि 1 चम्मच मात्रा हो गया, है कि नहीं। आप तेल लेने जाते हैं बाजार में, बोलते हैं मुझे 1 लीटर चाहिए, 2 लीटर चाहिए, है कि नहीं, है कि कहते हैं कि नहीं कहते, तो वो एक मात्रा हो जाता है, क्वांटिटी को दिखाता है वो, कितनी क्वांटिटी पे चाहिए आपको। तो वही है, तो उस तरह की अगर आपका शब्द देखने को मिले तो वहां पे आप लिटिल का यूज कीजिएगा। जिस तरह थोड़ी पानी कंटेनर में मौजूद है, द लिटिल वाटर वाज प्रेजेंट इन द कंटेनर। देखिए द लिटिल वाटर मतलब बहुत ही थोड़ा, इतना कम पानी वहां पे है, उससे काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, माई टीचर माई टीचर गेव मी लिटिल टाइम टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर। मेरे शिक्षक ने मुझे प्रश्न पत्र हल करने के लिए बहुत ही कम समय दिया। लिटिल टाइम, द लिटिल का बात नहीं कर रहा हूँ, द लिटिल ए लिटिल थोड़ी सी ऊपर, इसे लिटिल से थोड़ी ऊपर लेवल का है, लेकिन लिटिल जो होता है बहुत ही कम, जिससे मतलब वो काम परफेक्ट किया नहीं जा सकता, इतना कम समय देना। ठीक है, तो ये हो गया। अब बोलिएगा ए लिटिल सर, देखिए ए लिटिल का बोला है मात्रा में कम है लेकिन है, मतलब ए लिटिल जो है ना होता है ना, कि मैंने बोला कि आपके वाटर है, आपने मान के चलिए 1 लीटर वाटर है, उसमें चीनी मिलाना है, तो 1 चम्मच चीनी डालने से उसका स्वाद में कोई परिवर्तन ही नहीं दिखाई देगा मुझे। 1 चम्मच चीनी 1 लीटर पानी में, समझ में ही नहीं आएगा जो चीनी था या नहीं था या डाला गया है कि नहीं, समझ में नहीं आएगा। तो उस जगह में मैंने ऐसी परिस्थिति में लिटिल का यूज होगा, ए लिटिल का यूज, अ लिटिल का यूज होगा कि चलिए 1 लीटर पानी है, तो उसमें हमने मान के चलिए 5 चम्मच चीनी मिला दिया या 6 चम्मच चीनी मिला दिया, तो वो भी 1 लीटर में 6 चम्मच चीनी भी कम ही पड़ेगा, कम ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी कोई इंसान चखेगा वाटर को, या कोई इंसान थोड़ा पिएगा तो बोल सकता है कि हाँ इसमें चीनी है लेकिन बहुत कम है, बहुत कम है, मैंने एकदम नाम मात्र नहीं बोलेगा, बोलेगा है, मतलब उसको महसूस होगा है। तो वहां पे वैसी परिस्थिति में मतलब कम रहना, जहाँ पे कम रहने की बात आती है तो वहां पे अ लिटिल यूज किया जाता है। द लिटिल का बात करता हूँ, द लिटिल का मतलब हो जाता है कम है लेकिन जितना है सब डाल दो। मान के चलिए आपके पास 1 लीटर के लिए 10 चम्मच चीनी है, तो भाई कम तो है, 10 चम्मच चीनी भी कम ही हो जाएगा, फिर भी सब डाल दो, 1 लीटर पानी में सब डाल दो। कम है लेकिन चलने लायक है, द लिटिल चलने लायक है, लिटिल भी थोड़ी चलने लायक है। ये वाला तो चलने लायक है ही नहीं, ये वाला थोड़ी चलने लायक है, ये है चलने लायक है, नॉट परफेक्ट, अभी भी 100% परफेक्ट नहीं, लेकिन चलने लायक है। तो ऐसी परिस्थिति में द लिटिल का यूज किया जाता है। अब हम द लिटिल की थोड़ी एग्जाम्पल को देख लेते हैं, और ए लिटिल का, थोड़े से ज्ञान के कारण राम परीक्षा में सफल नहीं हो सका। तो है, राम कुड नॉट सक्सेस इन द एग्जाम्स बिकॉज ऑफ ए लिटिल नॉलेज। ये लिटिल के लिए यूज किया गया, बहुत ही थोड़ा ज्ञान था, बहुत ही थोड़ा ज्ञान, जिसके कारण वो पास नहीं हो सका है। उसके बाद द डॉक्टर टोल्ड द पेशेंट टू ड्रिंक ए लिटिल वाटर। डॉक्टर ने मरीज को थोड़ा पानी पीने के लिए कहा। ए लिटिल वाटर, अ लिटिल देखिए यूज किया गया है, मतलब थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा, कम, ठीक है, कम, अ लिटिल वाटर। उसके बाद ए लिटिल नॉलेज इन इनसफिशिएंट टू गेट एनी जॉब, ये भी है, थोड़े से ज्ञान आपके पास है तो आप कोई जॉब नहीं ले सकते। द चिल्ड्रेन वेयर द चिल्ड्रेन वेयर बाथिंग इन द लिटिल वाटर, देखिए द लिटिल वाटर मतलब बच्चे थोड़े से पानी में नहा रहे हैं, पानी थोड़ा ही है
लेकिन उतना पानी से नहा तो लिया जा सकता है, हो सकता है पूरा मन संतुष्ट ना हो किंतु नहा लेंगे बच्चे। तो वहां पे द लिटिल मतलब हो सकता है काम आप उससे कर सकते हैं, द लिटिल वाटर। ठीक है। द पुलिस कलेक्टेड लिटिल इंफॉर्मेशन फॉर द थीप। पुलिस ने चोर से थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी जानकारी उसने इकट्ठा की, बहुत थोड़ी सी। तो इस तरह की परिस्थिति में मच का तो यूज बता ही दिए मैं। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन है जिस तरह वी विल स्टे हेयर अ लिटिल, यहाँ पे अ लिटिल का यूज होगा। यहाँ पे देखिए वी हैव ओनली ए फ्यू मिनट्स होना चाहिए। यहाँ भी ये तीनों को उसी तरह दर्शाएगा, मतलब फ्यू का मतलब भी है कम, बहुत ही कम। अ फ्यू का मतलब है कम, मतलब सेम, लिटिल और फ्यू ए फ्यू दोनों एक जैसा, एक ही फैमिली का है, एक ही फैमिली का ही कहा जाएगा। लेकिन बात इसमें है कि ये अनकाउंटेबल नाउन पे चलता है हमेशा, और ये थोड़ी काउंटेबल नाउन पे चलता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे फ्यू का प्रयोग किसी चीज की संख्या या नंबर बताने के लिए किया जाता है, फ्यू का यूज। जिस तरह यहाँ पे देखिए फ्यू के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन और प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बोला वो अनकाउंटेबल पे चलता है, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, और फ्यू अ फ्यू द फ्यू काउंटेबल पर चलता है। लेकिन यहाँ पे बस नंबर की बात होती है। यहाँ पे देखिए फ्यू का जो यूज है, काउंटेबल नाउन प्लूरल का प्रयोग किया जाता है। यह देखिएगा ये काउंटेबल नाउन पे चलेगा और प्लूरल फॉर्म होना चाहिए। सिंगुलर प्लूरल तो आपको मालूम है, अनकाउंटेबल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिंगुलर और प्लूरल। यहाँ पे देखिए बुक्स, बुक नहीं है, बुक्स, बहुत सारे किताबें, फ्यू बुक्स। ठीक है, प्लूरल फॉर्म के अंदर फ्यू चीयर्स, एस लगेगा, चीयर्स मतलब थोड़ी ज्यादा कि चीयर्स भी ज्यादा है। फ्यू डॉग्स, देखिए एस लगा है, डॉग्स, ये सब में हम फ्यू का यूज कर सकते हैं। लेकिन बोला ही गया है जो काउंटेबल होना चाहिए। आप बुक्स को गिनती कर सकते हैं, चेयर्स को गिनती कर सकते हैं, डॉग्स कितने हैं गिनती किया जा सकता है, इसलिए वहां पे फ्यू का यूज किया गया है। एक तो ये जो बंदा है ये प्लूरल फॉर्म में है कि नहीं, बुक्स, चेयर और डॉग्स प्लूरल फॉर्म में है, मतलब एक वचन नहीं बहुवचन में है, और इसको गना भी जा सकता है, तो काउंटेबल हो गया, इसीलिए हम इसमें फ्यू का यूज करेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए फ्यू प्लस काउंटेबल नाउन, यही इसका फॉर्मूला बनेगा, फ्यू प्लस काउंटेबल नाउन, लेकिन प्लूरल होना चाहिए। निम्न दो बातें को ध्यान रखिए, फ्यू का प्रयोग किसी चीज क्वांटिटी, मात्रा, वजन बताने के लिए ना करें। कोई वजन, मात्रा या वजन वही है, कितना है। जिस तरह मैंने कहा कि एक एक किलोग्राम चीनी है, तो वहाँ पे 1 किलोग्राम आप चीनी के लिए आप वहाँ पे वो फ्यू का यूज नहीं करेंगे, वजन बताने के लिए नहीं करेंगे, ऐसा करना गलत होगा। इसके लिए लिटिल का प्रयोग हमने पहले ही बोला, वहाँ पे लिटिल का यूज होगा, क्योंकि मैंने क्वांटिटी के ऊपर बता दिया। क्वांटिटी में जब भी कोई वस्तु रहेगा तो वहाँ पे लिटिल अ लिटिल द लिटिल का ही यूज होगा, और किस टाइप से होगा मैंने बता दिया। फ्यू के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग ना करें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फ्यू के बाद कभी भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग ना करें, ऐसा करना गलत है। अगर फ्यू लिखा है कहीं भी या अनकाउंटेबल नाउन के पहले फ्यू का यूज होगा नहीं, शुगर का पहले फ्यू का यूज होगा ही नहीं। ठीक है, मिल्क, शुगर, है कि नहीं, हेयर, आपके जो बाल है, हेयर के पहले हम फ्यू का यूज करें ही नहीं करेंगे कभी भी, गलती से भी, क्योंकि यू आर अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिनती नहीं किया जा सकता है। चीनी जो है, चीनी की एक एक टुकड़े को उठाते हैं, कितने सारा चीनी है आप गिनती नहीं कर सकते। आपके माथे में कितने सारे बाल है, यानी चूल है, जिसको ये हेयर है, हेयर को आप काउंट नहीं कर सकते। इस तरह अनकाउंटेबल के पहले हम फ्यू का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, वहाँ पे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये सब यूज किया जाता है। आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ ही दोस्त है, न के बराबर दोस्त है, मतलब बहुत कम, न के बराबर मतलब बहुत कम होना, बहुत कम फ्रेंड्स है आपके पास फ्रेंड। अब बोलिएगा सर फ्यू, एफ यू, द फ्यू का मीनिंग क्या होता है भाई? फ्यू, इसके बाद ए फ्यू लिखिए, फिर द फ्यू लिखिए, सबका मतलब वही होता है, मतलब कम। हिंदी में बोला जाए तो कम। फ्यू हो गया ना के बराबर, इतना कम जो काम नहीं चल सकता। मैंने उस समय एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था कि इसमें 1 लीटर पानी है, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दीजिए, तो उसी परिस्थिति मतलब बहुत कम, वहाँ पे फ्यू लगेगा। थोड़ी सी अगर 6-7 चम्मच चीनी डाल दिया तो उसमें ए फ्यू, और ज्यादा डालिए। लेकिन देखिए शुगर के पहले मत यूज कीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले तो करना नहीं, जस्ट मैं दिखा समझाया मैंने कि कम, उससे थोड़ी अधिक, उससे थोड़ा अधिक। हाँ, ऐसा हो गया कम, ये फ्यू हो गया, इससे थोड़ा अधिक लेना फ्यू हो गया, उसके बाद इतना ले लेना द फ्यू हो गया। ठीक है, तो देखिए ये तीनों को लिया मैंने, फिर भी क्या मेरे मोबाइल का स्क्रीन को पूरा कवर किया? नहीं किया। तो परफेक्ट करने के लिए इतना जरूरी था, लेकिन इसके बावजूद भी इससे भी काम चलेगा, इससे भी काम चल जाएगा, इससे काम उतना नहीं चलेगा। ठीक है, तो देखिए आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे बहुत कम ही
दोस्त है। आई हैव ए फ्यू, अब यहाँ पे देखिए आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। मेरे कुछ दोस्त है, अर्थात ज़्यादा नहीं परंतु थोड़े हैं। थोड़ा सा दोस्त है, थोड़े से दोस्त है आपको, आपका ज़्यादा दोस्त नहीं है तो वहाँ पे ए फ्यू लगा सकते हैं। आपका दोस्त है ही नहीं, मतलब कोई एक ही दो अगर ढूंढा जाए तो दोस्त मिलेगा, वहाँ पे फ्यू लगाएंगे। अगर दो चार दोस्त, दोस्त जगह जगह चार दोस्त ऐसा आ गया तो वहाँ पे ए फ्यू लगाएंगे, और कुछ ज़्यादा ही दोस्त आ गया तो द फ्यू लगाएंगे। हमने देखा कि केवल फ्यू का प्रयोग करने पर वाक्य नेगेटिव सेंस दे रहा है, अर्थात बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन एफ यू का प्रयोग करने पर उसका अर्थ बदल जाता है, वो पॉजिटिव सेंस देता है। एफ यू मतलब देखिए, फ्यू का यूज करना मतलब नेगेटिव सेंस देना, मतलब बहुत ही ना के बराबर है ही नहीं, ऐसा नेगेटिव, इतना कम। और एफ यू का यूज करना मतलब कहीं भी मतलब पॉजिटिव सेंस देना, मतलब है थोड़ी है, ठीक है, ऐसा है। अब हम सीखेंगे फ्यू और फ्यू द फ्यू, इन तीनों अर्थों का प्रयोग अलग अलग अर्थों में होता है, अलग अलग से मीनिंग को देखते हुए, सेंटेंस को देखते हुए किया जाता है। फ्यू का अर्थ होता है बहुत ही कम, ना के बराबर, मैंने पहले बोल दिया था। फ्यू हार्डली, हार्डली एनी, नॉट मेनी। अच्छा, फ्यू का प्रयोग नेगेटिव सेंस में किया जाता है, अर्थात फ्यू का प्रयोग करने पर वाक्य नेगेटिव सेंस देता है, नकारात्मक सेंस, नेगेटिव सेंस। यू कैन ऑल्सो यूज वेरी फ्यू इंस्टेड ऑफ फ्यू, देखिए, अर्थात आप फ्यू की जगह वेरी फ्यू भी प्रयोग कर सकते हैं। एक ही चीज को बार बार बतलाया है, हम इतना फ्यू का एग्जांपल हमने बोल दिया, हम थोड़ी सी अफ्यू पे चलते हैं। ए फ्यू का मतलब क्या हो जाता है? ए फ्यू का अर्थ होता है थोड़ी सी, मतलब कुछ चलने लायक। ए फ्यू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस देता है, मैंने पढ़ा। ए फ्यू का प्रयोग पॉजिटिव सेंस सकारात्मक में बदल देता है। कोई भी चीज संख्या में भले ही कम हो लेकिन पॉजिटिव सेंस देगा। देखिए, यू कैन ऑल्सो यूज ए वेरी फ्यू, अच्छा ये तो होगा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल, ए फ्यू पैसेंजर वेयर इंजर्ड इन द एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट हुआ था, हादसा हुआ था, उसमें थोड़े से यात्री, माने बहुत कम, ना के बराबर नहीं, मतलब वो तो नेगेटिव सेंस दे दिया। पॉजिटिव सेंस देने के लिए कुछ तो दिखाना पड़ेगा। हाँ, कुछ यात्री है जिसने इंजर्ड हुआ, मतलब है कि नहीं, घायल हुए थे, वो दिखाना पड़ेगा। मेरे पास पूछने के लिए थोड़े, मतलब वो कम प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न है, ज्यादा नहीं। मैं टीचर से अगर क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे पास इतना डाउट है नहीं, थोड़ी सी डाउट है, तो अ फ्यू क्वेश्चन टू आस्क ऐसे दे सकता हूँ मैं, ज्यादा डाउट नहीं है, ठीक है। आई कैन आंसर ओनली अ फ्यू क्वेश्चन, मैं ज्यादा नहीं जानता, इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन कुछ तो आंसर दे सकता हूँ मैं, इतना भरोसा है मुझ पे, तो वहां पे अ फ्यू लगाएंगे हम। द फ्यू की बात करता हूँ। द फ्यू का मतलब हो जाता है कि देखिए, थोड़ा सा लेकिन है, लेकिन उससे काम चलाया जा सकता है, उससे चलाया जा सकता है। एग्जाम्पल पे आते हैं तब समझ में आएगा। देखिए, रीड केयरफुली द फ्यू बुक्स यू हैव, मतलब आपके पास जो भी थोड़ी किताबें हैं उनको ध्यान से पढ़ो। थोड़ा बुक है लेकिन इतना ध्यान से पढ़ो कि जो भी तुम गेन करेगा नॉलेज, उससे काम चलाया जा सकता है। मैं जानता हूँ आपके पास थोड़ी बहुत किताबें हैं, कि इतना उतना किताब भी आपके लिए काफी होगा अगर आप सब पढ़ लेते हैं। इसलिए द फ्यू, जितना है उतना पूरा करना है, समझ में आया? जितना है उसका पूरा यूज करना है। द फ्यू पीपल हु न्यू द ट्रू आर डेड, थोड़े बहुत लोग जो सच जानते हैं थे वे मर चुके हैं। थोड़े बहुत लोग सच ही जानते थे लेकिन सारे के सारे मर गए, जो भी थे, एक भी बंदा नहीं बचा जो सच जानता था। उसमें से जितना ज्यादा तो है नहीं, सच जानने वाला इंसान कम ही था, लेकिन जितना था ना उतना पूरा ही मर गया, वो भी नहीं बचा। तो ऐसी जगहों में हमें द फ्यू का यूज करना है। तो हम ये बतला चुके हैं, लिटिल अ लिटिल का यूज हमने दिखाया। वी हैव ओनली, देखिए, यू वी हैव ओनली, आप क्या मिनट्स को गिनती नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, कितना मिनट हुआ, 5 मिनट, 10 मिनट, याद करने कीजिएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही बोला था कि प्लूरल फॉर्म, ये पूरा का पूरा बहुवचन शब्द में होगा। प्लूरल फॉर्म जहां भी होगा, प्लूरल फॉर्म मतलब प्लूरल नाउन जहां भी होगा, वहां उसके पहले ही फ्यू अ फ्यू द फ्यू का यूज होगा। लेकिन देखते हुए यूज करना है, कि सेंटेंस को देखते हुए अब लगाना है। वी हैव ओनली फ्यू मिनट्स टू स्पेयर, मैंने बहुत ही कम समय,
हमारे पास बहुत ही कम समय बचे हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब लिखते रहिएगा। आप बोलिएगा क्यों, क्योंकि ये आता रहता है। आप बोलिएगा मैं दिखाना चाहता हूँ। अच्छा, आप अगर देखना चाहते हैं कुछ प्रूफ, तो कोई बच्चा बोलेगा सर ये ना मेरे सर से ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल इसको उतार लीजिए और इसी को प्रैक्टिस कीजिए, इसी को लिखिए, तो आपका लगभग 40 से 50% एक आइडिया जरूर आ जाएगा। और रिपीट भी होता है। देखिए 1996 का क्वेश्चन था ये वाला, वी विल स्टे हेयर। ये वाला क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये वाला एकदम पूरा यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए, यहाँ पे ध्यान होनी चाहिए। 1996 का क्वेश्चन है, 1996। यहाँ पे 1997 में वही क्वेश्चन रिपीट है। देखिए 1997 में वही क्वेश्चन आया हुआ है, सेम सेम टू सेम, ग्रामर रिपीट होता है। बोलेगा हाँ सर रिपीट होता है। देखिए मैं खुद ही दिखा रहा हूँ भाई। यहाँ पे देखिए, इसका भी आंसर वही था, अ लिटिल था, सेम क्वेश्चन, ए लिटिल आंसर है। यहाँ भी देखिए ए लिटिल आंसर है, सेम क्वेश्चन 1997 है। मतलब इससे क्या समझ में आया? 97 का पेपर 96 का पेपर 97 में रिपीट हो गया, मतलब एक साल में ही रिपीट हो गया। इस साल का क्वेश्चन अगला साल में आ गया, तो आपका अगला साल का क्वेश्चन इस साल आने का चांसेस रहता है। इसलिए पेपर को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, सब पेपर को सोल्यूशन भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए, आंसर भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आ गया है, ये वाला रिपीट हो चुका है। देयर आर जस्ट, देखिए यहाँ पे देयर आर जस्ट ए फ्यू एप्पल लिफ्ट, ए फ्यू एप्पल लिफ्ट। ठीक है, ए फ्यू, द फ्यू नहीं। रीडिंग इज ए यूजफुल हॉबी, देखिए ये वाला हमेशा देता है एग्जामिनर, कई बार दिया है। तो आर्टिकल का बात करता हूं मैं। अब बोलेगा ए ई आई ओ यू, यू जो है, बोलिएगा यू जो है भवेल है। भवेल का आगे तो सर ने पढ़ाए थे स्कूल में ए एन लगता है, लेकिन सर यहाँ पे ए लगा है। तो यही डाउट को दूर करने के लिए मेरा वो वीडियो देखना ही पड़ेगा, आधे घंटे का वीडियो है, वो देखने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ। आप ये सब डाउट दूर हो जाएगा, क्योंकि भवेल के अंदर आ रहा है यू, इसके बावजूद भी ए एन का यूज नहीं होके ए का यूज क्यों किया गया, आंसर ए क्यों राइट हुआ, ये क्यों का जवाब उस वीडियो में मिल जाएगा। आई रिसीव्ड, मैंने लिया, मच हेल्प फॉर फ्रॉम हिम, मैंने उससे ज्यादा ही, मतलब इतना कम नहीं, मेनी नहीं होगा, मोर नहीं होगा, मच हेल्प। मैंने बोला था मच का यूज अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो मच मैंने तो समझा दिया मैंने। 1998 में देखिए, अब बोलिएगा सर यहाँ पे देखिए रिपीट होता है क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, फिर 1997 का क्वेश्चन आई रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम हिम, यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है, हेल्प फ्रॉम। अब देखिए थोड़ा सा चेंज किया ना, कुछ कुछ गलत अलग नहीं किया। बिल्कुल जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं मेरे वीडियो, उसको सब समझ में आएगा। अब देखिए, आई रिसीव्ड डैश हेल्प फ्रॉम हिम, आई रिसीव्ड बाय ही रिसीव्ड, नो डाउट ही रिसीव्ड, आई रिसीव्ड बाय ही रिसीव्ड, सेम ही है। यहाँ पे देखिए हेल्प फ्रॉम हीज टीचर, हिम का जगह में हीज टीचर, आई का जगह में ही, सेंटेंस बिल्कुल सेम है। मेनी, मच, मोर, आपका ऑप्शन भी सेम है, आंसर भी सेम है, मच ही होगा, मच हेल्प फ्रॉम। तो क्या ग्रामर रिपीट होता है? ऑब्वियसली होता है, होता है। आई कैन डिपेंडेंट ऑन द फ्यू फ्रेंड्स, मैं ए फ्यू फ्रेंड्स नहीं दूंगा, द फ्यू फ्रेंड्स प्लूरल फॉर्म, सिंगुलर और प्लूरल, एस लगा है, प्लूरल बहुवचन के अंदर, हाँ, द फ्यू फ्रेंड्स। तो ये वाला भी उठा लीजिए, रिपीट तो हो ही रहा है। ये वाला तो कई बार दिया है, कई बार, कई डिस्ट्रिक्टों में मैं ये फाइनल की बात करूं तो कई सारे ईयर में ये देखने को मिलेगा, बहुत सारे ईयर में रिपीट हुआ है। माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज स्टडिंग इन डैश यूरोपियन यूनिवर्सिटी, ए यूरोपियन यूनिवर्सिटी, आर्टिकल लगा के रखा है, ए का यूज किया गया है। एक्चुअल में ये जो है वॉवेल में आता है, इसके बावजूद भी ए का यूज हुआ है। ये क्यों हुआ है, ये इस क्यों का जवाब ढूंढने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे ये ए एन दी का पूरा फंक्शन समझाया गया है। आप जरूर जाके एक बार विजिट करके देखिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैंने 3-4 साल कवर किया। ये पार्ट 1 रहेगा वीडियो का, पार्ट 2 भी मैं जरूर दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 भी दूंगा, आप जरूर देखिएगा। पार्ट 2 में लगभग सभी कवर करा दूंगा, 2021 तक मैं कवर कराऊंगा। सो वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आपसे एकदम काइंडली रिक्वेस्ट है, चैनल को ग्रो करने में थोड़ी सी मदद कीजिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। इंग्लिश ग्रामर शुरू कर दिया हूँ चैप्टर, लगभग पूरा कवर कराऊंगा।
बोर्ड व्हाइट बोर्ड मुझे मार्केट में उतना बड़ा मिला नहीं, नहीं तो मैं सिर्फ बोर्ड में ही समझाना चाहता था ये सब। इसके बावजूद भी मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड ही करना पड़ रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर।